अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास अली 3510C, ये देख सकते हैं आप, अली 3510C का ये बोर्ड है और इसमें मसला क्या है कि ये रेड लाइट पे चला गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेड लाइट पे है। तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसके वोल्टेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके वोल्टेज कहाँ किस जगह पे कितने होते हैं। तो इसमें ये दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 11-17। तो यहाँ पे होते हैं हमारे 3.3 वोल्टेज और वहाँ पे हमारे होते हैं 1.5 वोल्टेज। और यहाँ पे इसकी एक कॉइल लगी होती है, यहाँ पे भी हमारे होते हैं 1.5 वोल्टेज। जब ये हमारे कॉइल के 1.5 वोल्टेज मिस हो जाते हैं तो हमारा ये जो रिसीवर है वो रेड लाइट पे चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये मैं अपना मीटर आपके सामने रख देता हूँ और वोल्टेज मैं आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने इसकी सप्लाई चेक करनी है। सबसे पहले आपने इसकी सप्लाई चेक करनी है। इसके अगर सप्लाई के 5 वोल्ट कम हो, इसमें कोई मसला हो, तभी भी आपका रिसीवर रेड लाइट पे जा सकता है या हैंग कर सकता है। तो हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं। सप्लाई इसकी बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो उसके आगे हम चेक करते हैं। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे होते हैं 2 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज के करीब होते हैं, तो वो भी हमारे आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा होता है ये होता है 3.3 वोल्टेज का, और आप मीटर पे देख सकते हैं 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ कोयल पे होते हैं 1.5 वोल्टेज। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्राड लगाया और यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आई है। तो ये देख सकते हैं, इस पर कोई रीडिंग नहीं आई, यही मसला है और यही वजह से हमारा रिसीवर जो है वो रेड लाइट पे अटका हुआ है। तो हम इसके पीछे एक आईसी लगा होता है, उसे चेंज करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज हमारे आ जाएंगे, हमारा रिसीवर ओके हो जाएगा। मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसकी कॉइल के पीछे इसका एक आईसी लगा होता है, वो हमारे 1.5 वोल्टेज जो है उस कॉइल को देता है, तभी हमारा रिसीवर जो है ऑन होता है। तो चलिए फ्रेंड, उसको चेंज करते हैं। ये मेरे पास एक और बोर्ड है जिसमें वो आईसी लगा हुआ है, तो इससे मैं निकाल के इधर लगाऊंगा और आपको ऑन करवा के चेक करवाता हूँ कि हमारा ये जो रिसीवर है वो ठीक होता है कि नहीं। तो फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सको। तो हीट गन को मैंने ऑन कर लिया है, तो अभी मैं इससे ये आइस निकाल कर इधर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो देखते हैं हमारा रिसीवर ये है ओके होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो रिसीवर के तकरीबन हर फॉल्ट पर मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना है, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। या अगर आपको रिसीवर के बारे में कोई भी हार्डवेयर का कोई मसला आ रहा है तो आपने मुझे बताना है, मैं अपने भाइयों को ज़रूर उसके बारे में आगाह करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा हीट गन यूज़ कर रहे हैं तो आपने करना क्या है कि उसकी ब्लो और इनको एयर को मेंटेन रखना है, ताकि उसके जो साथ वाले कंपोनेंट हैं वो डैमेज ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। अगर आप पहले से इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको अच्छे से पता होगा कि हीट गन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आईसी हमारा लग चुका है। अभी हम 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे, इसका ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे और दोबारा से आपको लगा के चेक करवाते हैं कि हमारा ये जो है ओके हुआ है कि नहीं। अगर आपको हीट गन से थोड़ा सा भी डाउट हो, शायद इसकी कोई पिन जो है सोल्ड ना हुई हो, तो आप काविये की मदद से इसकी जो है वो तसल्ली कर सकते हो, थोड़ा दोबारा से इसको सोल्ड करके। तो मैं कैमरे के सामने ये शायद ये देख सकते हैं, ये वाला आईसी हमने इसका चेंज किया है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा रिसीवर जो है वो ऑन हो। देख सकते हैं हमारा रिसीवर जो है ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसका रेड लाइट का जो मसला है वो हल हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि कोई भी आने वाली आप नई वीडियो मिस ना कर सको। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।